चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के मॉडल टाउन में बिल्डिंग गिरी, इमारत गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारिश के बाद मकान गिरने से कई मामले सामने आए। बिल्डिंग गिरने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। इसको लेकर फिलहाल बताते चले कि ये बड़ा हादसा है। दिल्ली के मॉडल टाउन में बिल्डिंग गिरी है, जहां बिल्डिंग गिरने से एक की जान चली गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ये हादसा दिल्ली के मॉडल टाउन में हुआ, जहां बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, इस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या कुछ कारण बताया जा रहा था? क्या जो ये बिल्डिंग बनी थी सभी नॉर्म्स को पूरा कर रही थी या फिर नहीं कर रही थी, या काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी, इसका मरम्मत नहीं हुआ था? क्या कुछ कारण है? जी, जिस तरह से हमने देखा कल दिल्ली में भारी बारिश के दोपहर के समय और लगभग 2:45 पर ये सब सूचना जो है दमकल विभाग को मिली, जहां पर मॉडल टाउन में महिंद्रू एनक्लेव जो इलाका पड़ता है, वहां पर जो इमारत थी पूरी जर्जर हालत में थी पहले से, और वो धड़धड़ाकर गिर चुकी, जिसमें 2-3 लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान जो है मौत हो गई, जिसके बाद 2 लोग अभी भी जो है इलाज उनका चल रहा है नजदीकी अस्पताल में। और अगर बात करें तो बिल्डिंग जो थी इसमें बैंकेट हॉल का काम किया जाता था और अभी फिलहाल ये रेनोवेट करी जा रही थी। तो जिस तरह से बिल्डिंग बन रही थी और इसका रेनोवेशन का काम चल रहा था, आसपास जो लोगों से बातचीत के दौरान जो पता चला, जो स्थानीय निवासी थे वहां के, उनका कहना था कि बिल्डिंग में जो खाना बनाने का काम हुआ करता था और बिना कोई फूड लाइसेंस के उनको बिल्डिंग को चलाया जा रहा था। तो सवाल ये भी खड़ा होता है एनओसी कि लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बिल्डिंग्स गिरने का मामला सामने आ रहा है। मॉडल टाउन से कुछ ही दूर जहांगीरपुरी में भी अब पिछले हफ्ते ही जो है एक मकान गिरा, जिसमें 4 लोगों की जो है मौके पर मौत हुई थी, और उसके आसपास इलाके में कई सारी बिल्डिंग्स जो है लगातार गिरती जा रही है। अगर पुरानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कई बिल्डिंग्स जो है लगातार बारिश के चलते, पुरानी होने के चलते यहाँ पर गिरती जा रही है, जिस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार एमसीडी पर सवाल उठाती है कि ये जो बिल्डिंग्स गिर रही है इनका जो है जांच क्यों नहीं किया जाता, इनकी सर्वे क्यों नहीं होती, क्योंकि बारिश का मौसम राजधानी दिल्ली में हमेशा अक्सर देखा जाता है एक तूफान की तरह बरसता है लोगों पर, राजधानी दिल्ली के लोगों पर, जिस वजह से काफी इमारतें जो है ध्वस्त हो जाती हैं और लोगों को काफी नुकसान होता है। कल इस मौके में मामले में जो है एक मजदूर की भी मौत भी हो गई। जब पता चला एनडीआरएफ के जो है 3 कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और राहत बचाव कार्य जो लगभग 4 घंटों तक चलाया गया, जिसमें बिल्डिंग के नीचे से जो है घायलों को निकाला गया, जिसमें से एक की मौके पर मौत हुई और 2 अभी भी उनका अस्पताल में जो है इलाज जारी है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा, जो स्थानीय विधायक है अखिलेश पति त्रिपाठी, उनके पास भी जो है लोग पहुंचे लेकिन कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि जो मजदूर वहां पे घायल हुए हैं उनके लिए कोई मदद के लिए कोई सामने अभी तक नहीं आया। इस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है, बीजेपी हमलावर हो रही है। हमने स्थानीय बीजेपी नेताओं से बातचीत करी निजी तौर पर, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि अभी भी खतरे के निशान पर है, और इसी को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए एनडीआरएफ ने जो आसपास की स्थानीय बिल्डिंग्स थी उनको खाली करा दिया गया है। और वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग्स का सर्वे पहले क्यों नहीं कराया गया, अब जब घटना घट गई उसके बाद क्यों सरकार प्रशासन की आंख खुलती है, तो हमारे घरों से क्यों हमें निकाला जा रहा है। तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिल रही है लगातार, चाहे पुरानी दिल्ली हो या फिर दिल्ली का कोई भी इलाका हो। बारिश के बाद लगातार बिल्डिंग्स गिरने का, इमारतें ध्वस्त होने की ये घटनाएं देखने को मिल रही है, जो कि दर्शाता है कि राजधानी दिल्ली में पुरानी बिल्डिंग इमारतों का सर्वे जो है काफी सालों से नहीं हुआ, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार एमसीडी को घेरती हुई नजर आती है। वहीं मेयर, जो नगर निगम की मेयर है शैली ओबराय, वो लगातार एक ही बात कहती है कि हम लगातार जो है सर्वे कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को जांच कर रहे हैं, और जो भी बिल्डिंग उन्हें डेंजर जोन में दिखाई देती है उसको पहले ही वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और उसको खाली करवा दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे में एक घटना सामने आती है तो फिर पता चलता है सच्चाई कुछ और है, क्योंकि लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले पुरानी दिल्ली के चावल बाजार इलाके में भी एक बिल्डिंग जो गिरी थी, उसमें मौके पर कुछ लोगों की मौत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग घायल जरूर हुए थे। तो लगातार ये सवाल जो है प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बारिश का मौसम अभी दिल्ली में बिल्कुल जोरों पर है, टर्म पर है। बिल्कुल 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 विशाल है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं और इस मौसम में भी अगर ये कहा जा रहा है सर्वे कराया जा रहा है, तो जमीनी स्तर पर वो सर्वे कहाँ है, वो जांच कहाँ है, और उस सर्वे होने के बाद भी इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।